हेलो, नमस्कार मित्रों। काफी समय के विराम के पश्चात आज मैं अपने चैनल ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चूंकि मैं आपको भारत के इतिहास से परिचित कराता था, लेकिन कुछ नई जानकारी के एकत्र करने में मुझे समय लगा और इसके बाद मुझे लगा कि आज के पावन अवसर पर मुझे अपने इस चैनल से अयोध्या, जो कि भगवान राम जी की जन्मभूमि और उनका राज्य क्षेत्र रहा है, उनके बारे में अपनी बात को मैं आपके सामने रख करके दूसरी एक पाली की शुरुआत करूंगा। आज 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस संबंध में अयोध्या का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। अयोध्या की चर्चा करना हो तो अयोध्या की चर्चा का जो सबसे पहला हमारे पास कोई भी ऐतिहासिक या कोई ग्रंथ होता है, वो रामायण या जन जन तक भगवान राम की कथा को पहुंचाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस माना गया है। रामचरितमानस कवि गोस्वामी तुलसीदास की एक रचना है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखता है। रामचरितमानस की जो शैली है वो सोरठा, चौपाई, छंद और दोहा में है। रामचरितमानस में चौपाई की संख्या सबसे ज्यादा है। अयोध्या के बारे में बात करनी हो तो हम सबसे पहले रामचरितमानस की वो चौपाई हमें याद आती है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बहे सरयू पावन। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप न पावहि बाशा। ये भगवान राम के मुखार बिंदु से निकली हुई पंक्तियां हैं, जिनका की भावार्थ है, ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है, जिसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप निवास करता है, अर्थात मनुष्य की देह से मुक्त पा जाता है और वो उनकी आत्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से विलय हो जाता है। चूंकि रामचरितमानस चौपाई में लिखी गई है, दोहा और सोरठा भी है, लेकिन सर्वाधिक जो संख्या है वो चौपाइयों की है। और चौपाई को हम देखते हैं तो ये एक मात्रिक समछंद का भेद है। हिंदी के हिसाब से इसे मात्रिक छंद कहा गया है और ये समछंद का एक भेद है। प्राकृत तथा अप्रभंश के 16 मात्रा का वर्णात्मक छंद के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय ये अपना छंद है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का ये सबसे अच्छा निर्वाह किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और उसके अंत में गुरु हो जाता है, अर्थात चौपाई में इन नियमों का पालन होता है। इतने बड़े ग्रंथ की रचना चौपाई, दोहा, सोरठा से भगवान राम के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। चौपाई में हमने आपको बताया कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, अर्थात भगवान राम के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हमें
अयोध्या के बारे में जानना है। अयोध्या कौशल प्रदेश, जो कि पहले के इतिहास में जिसे कौशल क्षेत्र कहते थे, वहां की राजधानी हुआ करती थी, जिसे बौद्ध काल में साकेत भी कहा गया है। आज के समय में इसे अवध के नाम से जाना जाता है। भारत में अयोध्या जी को मंदिरों का शहर कहते हैं। यहाँ पर न केवल हिंदू मंदिर बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर के अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैन धर्म के अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जैन मत के जो 24 तीर्थकर हुए हैं, उसमें से 5 तीर्थकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। अगर हम ये बात करें कि अयोध्या शहर को किसने बसाया था, तो इसका वर्णन हमें रामायण में मिलता है। उस रामायण में जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसमें बताया गया है कि सूर्यदेव के पुत्र मनु ने अयोध्या शहर को बसाया था। मनु भगवान ब्रह्मा के पुत्र मारीच से उत्पन्न ऋषि कश्यप के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अध्ययन से ये पता चलता है कि मनु ने एक बार भगवान ब्रह्मा से अपने लिए एक शहर बनाने के लिए कहा था। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा था और भगवान विष्णु के द्वारा मूर्तिकर विश्वकर्मा को सरयू नदी के तट पर इस शहर को आबाद करने के लिए, बनाने के लिए भेजा जाता है। तो अयोध्या शहर की रचना विश्वकर्मा भगवान के द्वारा की गई है। पुराणों में, स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। महर्षि वशिष्ठ ने भी भगवान राम के अवतार के लिए इसी स्थान को उपयुक्त माना था। इसीलिए इस भूमि पर कालांतर में भगवान श्री राम का जन्म होता है। उस समय अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन स्थापित रहता है और सूर्यवंशी राजाओं का शासन महाभारत काल तक चलता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की तुलना दूसरे इंद्रलोक से किया है। कहा जाता है कि रामायण के अंत में जब भगवान राम जल समाधि लेते हैं तो उसके पश्चात अयोध्या नगरी कुछ काल के लिए उजड़ जाती है। इसके बाद भगवान राम के पुत्र कुश इस नगरी का पुनः निर्माण करते हैं, जिसके बाद अगले 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंशी राजाओं का शासन अयोध्या पर होता है। अयोध्या नगरी पर शासन करने वाले सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास से पता चलता है कि अंतिम सूर्यवंशी राजा बृहदबल थे, जिनकी मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथ होती है। उनकी मृत्यु के पश्चात अयोध्या नगरी एक बार फिर से उजड़ जाती है, लेकिन इस जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर ज्यों का त्यों बना रहता है। युग बदलते हैं, समय बदलता है और धीरे धीरे नगर का अस्तित्व फिर समाप्त होने लगता है या नगर का अस्तित्व प्रभावित होने लगता है। अयोध्या पर सूर्यवंशी राजाओं के अंतिम शासक बृहदबल की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक यह भूमि वीरान हो जाती है और यह नगर
जो भगवान राम के इतिहास को कहता है, ये नगर घने जंगल में तब्दील हो जाता है। लेकिन ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन में एक चक्रवर्ती शासक विक्रमादित्य का जन्म होता है, जिन्हें कि सम्राट विक्रमादित्य कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ घूमते हुए अयोध्या नगरी को आए थे। थकान हो जाने के कारण विक्रमादित्य अपनी पूरी सेना सहित सरयू नदी के तट पर अयोध्या में एक आम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगते हैं। इस समय इस नगरी में कोई बसावट नहीं होती है, अर्थात कोई जन समुदाय निवास नहीं करता है। ये एक वीरान क्षेत्र होता है। भगवान राम की इस नगरी की इस स्थिति को विक्रमादित्य नहीं जानते हैं कि भगवान राम की पावन जन्मभूमि रही है। विक्रमादित्य को इस नगरी में कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। इसके बाद वो इस नगरी की खोज आरंभ करते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ योगी और संतों से ज्ञात होता है कि भगवान राम की ये अवध भूमि रही है। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा इस वीरान क्षेत्र में भगवान राम की जन्मभूमि को फिर से आबाद किया जाता है और यहाँ पर सरोवर, महल और कूप बनवाए जाते हैं। विक्रमादित्य के द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग पर कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जो कि आज से लगभग 2100 से 2200 साल पहले की घटना रही है। यह मंदिर उस समय काफी भव्य बनाया जाता है और काफी आकर्षक होता है। अर्थात हम यह देखते हैं कि एक समय के पश्चात समय समय पर जो अयोध्या नगरी समय के परिवर्तन के साथ इसका धरोहर जो है प्रभावित होने लगता है। सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा उस अयोध्या का पुनरुद्धार किया जाता है। विक्रमादित्य के पश्चात अयोध्या में निर्मित श्री राम जी का मंदिर समय समय पर कई राजाओं के द्वारा देखरेख में रखा जाता है। विक्रमादित्य के पश्चात शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराया था और उनका शिलालेख अयोध्या में प्राप्त होता है। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अयोध्या काफी समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी रहती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन महाकवि कालिदास, जिन्हें की संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है, उनके द्वारा रघुवंश नामक जो पुस्तक लिखी गई है उसमें अयोध्या का कई बार उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों का भी ये कहना है कि 600 ईसा पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 5वीं शताब्दी में इस स्थान को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलती है और यह बौद्ध धर्म के एक केंद्र के रूप में विकसित होता है। उस समय अयोध्या साकेत के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्री या चीनी भिक्षुक फाहियान भी आता है। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भी अयोध्या को आता है और अपने लिखी हुई किताब में इस स्थान का जिक्र करता है। उसकी यात्रा के समय अयोध्या में 20 बौद्ध मंदिर होते हैं, जिसमें कि 3000 भिक्षु निवास करते हैं। 11वीं शताब्दी में कन्नौज का गहरवाल वंश का शासक राजा जयचंद अयोध्या मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की जो प्रशस्त शिलालेख होता है उसको उखड़वाकर उस पर अपना नाम लिखाता है। लेकिन
चंद्रावर के युद्ध के पश्चात उसका निधन हो जाता है और उसके निधन के पश्चात भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ता है। इन विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत में मंदिर और उनके देवालय तोड़े जाते हैं। मथुरा, काशी, अयोध्या में लूटपाट मचाया जाता है और उनका काम होता है यहाँ की संस्कृति का विनाश करना और उस विनाश को करने के लिए उनके द्वारा यहाँ के मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आक्रमणकारी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं होते हैं। लेकिन 15वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमण, विदेशी आक्रमण बढ़ने लगते हैं और भारत में मुगलों का अधिकार बढ़ने लगता है और इसके साथ ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगल शासकों द्वारा कई अभियान चलाए जाते हैं। और वो अभियान जो सबसे पहला होता है, जो अयोध्या को सबसे पहली चोट पहुंचाता है, वो होता है तुर्क आक्रमणकारी बाबर का आक्रमण। बाबर के द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाई जाती है। राजपूत राजाओं का दमन किया जाता है, उनका विनाश किया जाता है, संहार किया जाता है और इसी तरह से बाबर का क्षेत्र बढ़ता बढ़ता अवध की तरफ आता है। बाबर का एक सेनापति होता है जिसका नाम मीर होता है। मीर के द्वारा अवध क्षेत्र में बाबर की सत्ता का संचालन किया जाता है। चूंकि मीर जो है 1000 सैनिकों का सेनापति होता है और उस समय 1000 सैनिकों के सेनापति को बाकी कहा जाता था, इसलिए उस मीर सेनापति को मीर बाकी कहा गया है। चूंकि वो बाबर के अभियान का एक हिस्सा होता है और मीर बाकी जो कि मीर नामक एक सेनापति होता है, वो बाबर को खुश करने के लिए अयोध्या के पवित्र राम मंदिर को तोड़ करके उसे मस्जिद बनवा देता है। राम मंदिर उस समय रामकोट के नाम से जाना जाता है। रामकोट अर्थात राम जी का कोट माने दुर्ग, भगवान राम का दुर्ग अर्थात भगवान राम जिस महल में पैदा हुए थे उसे रामकोट कहा गया है। चूंकि अगर हम देखते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी या मुगल आक्रमणकारी को, तो उनके द्वारा हम देखते हैं कभी किसी मंदिर के जो ढांचा है उसको पूरी तरह से नहीं गिराया जाता था और वो क्या करते थे, उनको अपनी संस्कृति का बड़ी तेजी से विस्तार करना रहता था और उनके पास समय का अभाव था। चूंकि उनको पूरे भारत में अपनी संस्कृति को फैलानी रहती थी और हमारी संस्कृति को उनको क्षति या विनाश करना रहता था, तो इसके लिए वो मंदिर के केवल छत को जो शिखर होते थे उसको तोड़ करके वो अपने मस्जिद का गुंबद बना देते थे। और यही मीर बाकी के द्वारा भगवान राम के मंदिर को शिखर को तोड़ करके उस पर गुंबद बनवा दिया गया और उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। ये काम उसने बाबर को प्रसन्न करने के लिए किया था और इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। मीर बाकी मूल रूप से ताशकंद का रहने वाला है, जिसे कि आज उज्बेकिस्तान कहते हैं और उस समय यह अवध प्रांत में बाबर का गवर्नर रहा है। इसके द्वारा 1528 या 29 ईस्वी में भगवान राम के मंदिर के शिखर को तोड़ करके उस पर गुंबद बनवा करके बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। कालांतर में हम देखते हैं कि बाबर और मीर बाकी के संबंध खराब हो जाते हैं और बाबर उसे अपने दरबार से निकाल देता है। तो निश्चित रूप से भगवान राम के मंदिर को तोड़ने की उसको ये सजा मिलती है और बाबर को खुश करने के लिए वो जो काम करता है, मंदिर को तोड़ने का उसे वो पाप मिलता है कि उसको बाबर के द्वारा अपने राज्य से निकाल दिया जाता है।
1528-29 में भगवान राम के मंदिर के ऊपर बनाए गुंबद से जो ये मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद है चलता है, और ये लगभग 300 साल तक चलता रहता है। ये काफी समय तक चलता है और इसके बाद हम देखते हैं 300 साल बाद इसमें विवाद की पहली झलक दिखाई देती है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि 300 साल तक भारत पर मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम राज्य की सत्ता कायम रहती है। उस समय अगर कोई हिंदू मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ बोलता था तो उसका दमन किया जाता था। ऐसी स्थिति में जब पूरा भारत मुगल आक्रमण या मुगल सत्ता से प्रताड़ित था तो किसी के अंदर इतना विरोध की भावना नहीं आ सकती थी कि वो उस समय के पूरे भारत पर शासन करने वाले मुगल सत्ता को चुनौती देता। इसलिए 300 साल तक भारत की संस्कृति की धरोहर एक अपमानित अवस्था में रहता है और इसे कोई भी चैलेंज देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन समय के साथ साथ 1853 से 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर के विवाद होने लगता है। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि उसी समय 1853 से 1855 के आसपास सुन्नी मुसलमानों के एक गुट के द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला किया जाता है। उनका ये दावा होता है कि ये मंदिर मस्जिद को तोड़ करके बनाया गया। इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। और यहाँ पर जो विशेष हमें ध्यान देने वाली बात है कि सुन्नी मुसलमानों द्वारा ये कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी का मंदिर मस्जिद को तोड़ करके बनाया गया है, जबकि भारत में मुस्लिम सत्ता रही है और औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर जैसे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने हिंदू संस्कृति का सर्वथा विनाश किया हो। उनके समय आखिर कौन सा ऐसा हिंदू रहा होगा जिसने उनके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाई होगी। लेकिन ये भगवान हनुमान जी के मंदिर पर हमला करने के लिए एक साजिश रची जाती है और ये आरोप लगा करके कि ये मंदिर मस्जिद पर बना है, उस पर हमला किया जाता है। लेकिन ये हमला असफल होता है। सुन्नी मुसलमानों के द्वारा ये हमला पूरी तरह से असफल होता है। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ ए कॉन्फ्रेंटेशन में इस बात का वर्णन है। अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र मिलता है। किताब में ये कहा गया है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गुट को पराजित किया था और मुस्लिम उसमें सफल नहीं हुए थे। हिंदुओं ने इस बात की शिकायत तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से किया था। अयोध्या तब नवाबों के अधीन था और वाजिद अली शाह द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए उस समय एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आता है कि हनुमानगढ़ी पर कोई भी मस्जिद नहीं था और इस रिपोर्ट को देख करके तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमले को रोका जाता है। इसके बाद एक अंग्रेजों की जो रिपोर्ट आती है वो कहती है कि सन 1858 में निहंग सिखों के एक दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुस करके हवन पूजन किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली FIR दर्ज हो जाती है और लिखित रूप में यह विवाद सामने आ जाता है और उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिखा गया है और उसके बगल में एक चबूतरा
बनवाया गया। उस समय ये पहली बार एक विवाद होता है जिसमें कि एक रिपोर्ट में ये घटना दिखाई जाती है। साल 1859 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार इस विवाद के बीच में एक दीवार खड़ी कराता है इस स्थान पर, और उसमें एक पक्ष हिंदू और एक पक्ष मुस्लिम को अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत करने का आदेश देती है। और पहली बार में इसी समय से राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आता है, अर्थात भगवान राम अपने ही कोट में, अपने ही दुर्ग में अब वो मंदिर से निकल करके एक चबूतरे पर स्थान पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट बताती है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की, जब ये मुकदमा चल रहा था, कि ये पहली बार था जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट में पहुंचा था। ये लगभग 1885 का मामला रहा। तब अयोध्या के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर किया था। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस याचिका को खारिज करते हैं और अयोध्या या फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका भेजी जाती है। उस वक्त इस केस की सुनवाई जज पंडित हरकिशन द्वारा की जाती है और उनके द्वारा इस याचिका को रद्द किया जाता है। और उसी समय पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आता है और उसी से लोगों को पता चलता है कि महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े से संबंधित रहे। याचिका रद्द होने के बाद भी महंत रघुवीर दास हार नहीं मानते हैं और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी याचिका खारिज हो जाती है और मामला यहीं पर धीरे धीरे दब जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 48 साल तक ये मामला फिर ठंडे बस्ते में रहता है और यदा कदा छुटपुट शांतिपूर्ण विरोध होते रहते हैं और भगवान राम अपनी ही जन्मभूमि पर एक निर्वासित अवस्था में रहते हैं। इसके बाद 1936 का समय आता है और मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी की आपस में लड़ाई होती है। शिया और सुन्नी दोनों ही बाबरी मस्जिद को अपना बताते हुए उस पर अपना हक जताते हैं और इनकी दोनों समुदायों के वक्फ जो बोर्ड होते हैं वहां तक पहुंचती है और इन दोनों की लड़ाई 10 साल तक खिंचती है। इस लड़ाई में जज के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसमें शिया समुदाय के दावों को खारिज किया जाता है। उस समय भारत स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रहा होता है और फिर 1947 तक आते जाते अयोध्या की दिशा अब बदलने लगती है, जिसे कि मॉडर्न समय कहते हैं 1947 का, या आधुनिक समय कहते हैं। और अब हम अयोध्या की बात करते हैं, लेकिन अब जब अयोध्या की बात होती है तो इसमें राजनीतिक शब्द जुड़ने लगते हैं और इसकी शुरुआत 1947 में बंटवारे के बाद होती है। पाकिस्तान का वजूद बनता है और अब अयोध्या में हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आता है। कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा के किताब अयोध्या द डार्क नाइट सहित कई किताब इस बारे में कहती हैं और 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई थी। इसके बाद कांग्रेस इस राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाता है और कांग्रेस के इस मुद्दे के बाद उस चुनाव में कोई पार्टी टिक नहीं पाती है
और फैजाबाद में उस समय कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का जो प्रतिनिधि होता है वो चुनाव जीतता है। और कांग्रेस जो कि भगवान राम के मंदिर के मुद्दे को बनाकर फैजाबाद की सीट जीतती है, लेकिन इसी जीत के बाद वो भगवान राम के मंदिर का जो मुद्दा बनाती है उससे विमुख होने लगती है। क्योंकि उस समय भारत में कांग्रेस का शासन होता है और अब हालात धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार तत्कालीन मुद्दा बना करके अपने प्रतिनिधि को वहां से जरूर जिताती है, लेकिन वो फिर भगवान राम के मंदिर का कोई हाल खबर नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वो विरोध करने लगती है। गाहे बगाहे ये कभी कभी खबर आती रहती है कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा किया है, और ये होता है वो मतलब मुस्लिम पक्ष अपने दावे को सिद्ध करने के लिए अनावश्यक मिथ्या दोषारोपण हिंदू समुदाय पर करता रहता है। लेकिन अब हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली जाती है, क्योंकि उसी समय साल 1949 में एक रात रामकोट में या भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का प्रकटीकरण होता है। भगवान राम की मूर्ति के प्रकटीकरण के साथ ही हिंदुओं का ये दावा अब मजबूत होने लगता है कि उनके मंदिर को 300 से 400 साल पहले बाबर के सेनापति के द्वारा तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया गया था। इस घटना के बाद भगवान राम के प्रकट होने के पश्चात, उनकी मूर्ति के प्रकट होने के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसका संज्ञान लेते हैं और वो 6 दिनों के अंदर उस मंदिर पर ताला लगवा देते हैं और वो हिंदुओं के पक्ष को खारिज करते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि भगवान रामलला की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। अर्थात कांग्रेस सरकार के द्वारा भगवान राम को उनके ही महल में ताला के अंदर बंद करके अप्रत्यक्ष रूप से बंदी बनाया जाता है। किसके बाद 2 अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल होते हैं और हिंदू पक्ष रामलला की पूजा करने की आज्ञा मांगता है। हालांकि कोर्ट इजाजत तो देता है, लेकिन वो अंदरूनी गेट को बंद ही रखता है। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया जाता है और उनके द्वारा बाबरी मस्जिद, जिसको नाम दिया जाता है, जो कि भगवान राम का मंदिर होता है, उस जमीन पर अधिकार मांगा जाता है। और ऐसे में ही 1961 में मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी एक केस फाइल किया जाता है और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा उस ढांचे पर अपना हक मांगा जाता है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भगवान राम की मूर्तियों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। और इसी समय अयोध्या में अब एक बड़ा राजनीतिक दौर दिखाई देता है। भारत का केंद्र बिंदु भगवान राम की पवित्र भूमि अयोध्या हो जाती है, क्योंकि भगवान राम अपनी ही भूमि पर निर्वासित अवस्था में रखे जाते हैं। कभी उनको ताले में बंदी किया जाता है, कभी उनको पूजा करने के लिए उनके लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, अर्थात वो अपने ही नगर में रहने को अब नहीं पाते हैं। और इस युग में एक शुरुआत होती है राम मंदिर आंदोलन। उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, अर्थात उनको इस आंदोलन का नेतृत्व करने को दिया जाता है। उसी समय 1986 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला जाता है और उस वक्त लॉयर यूसी पांडे के द्वारा फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका
दाखिल की जाती है। फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गेट बंद करने का जो फैसला सुनाया जाता है उसे खोलने का आदेश दिया जाता है और हिंदू पक्ष को यहाँ पर पूजा और दर्शन करने की अनुमति दे दी जाती है। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस फैसले का विरोध करता है। उन्हीं विवादों के बीच तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल, चूंकि भगवान राम के देखिए कि भगवान राम के मंदिर को तोड़ा भी गया और उस मंदिर को अभी विवादित स्थान का नाम दिया गया। भगवान राम के मंदिर के स्थान को, जिसे कि अब विवादित स्थान कहा गया, वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद पहली बार भगवान रामलला के नाम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है, जिसमें कि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा भगवान रामलला की जन्मभूमि पर अपना अपना दावा पेश किया जाता है। और इसी समय 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा गुजरात के पवित्र सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है और इस समय को उस समय का एक बहुत ही संवेदनशील समय माना जाता है, जबकि एक स्थानीय स्तर से ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता है और पूरे भारत का जो केंद्र बिंदु है वो अयोध्या हो जाती है। हम याद करते हैं 1990-91 के उस समय को, जबकि अयोध्या में कार सेवा की शुरुआत होती है। उस समय अयोध्या वासियों के ऊपर ही कार सेवकों की व्यवस्था का भार होता है। तत्कालीन कुछ सरकारों के द्वारा भगवान राम के जो अनुयायी होते हैं उनकी अनुयायी लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है और अयोध्या को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन अयोध्या वासियों द्वारा रातों रात कार सेवकों को अपने घरों में रहने के लिए स्थान दिया जाता है, उन्हें स्कूलों में ठहराया जाता है, जबकि वो लोग विकट परेशानी से गुजर रहे होते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और आगे आने वाले पल में उनके साथ क्या हो सकता है। और इस भीषण नाकाबंदी में, जबकि एक सरकार के द्वारा कार सेवकों और भारत के एक धरोहर को, जो कि भारत की धरोहर रही और यहाँ के अनुयायी अपने धरोहर को मांगते हैं, उस पर जो है संगीनें तान दी जाती हैं और परिंदा पर नहीं मार सकता है, ये एक मुहावरा बन जाता है। भगवान राम के प्रति आस्था में कार सेवकों की भीड़ परिंदा तो पर नहीं मार पाएगा, लेकिन वहां पर आदमी पर मार देता है। उनका दमन होता है, कई हजारों लोग मारे जाते हैं। लेकिन आस्था ये दिखाती है कि जहां पर राजतंत्र ये कह रहा है कि परिंदा नहीं मार पाएगा, वहां अपने आराध्य के लिए परिंदा तो छोड़िए, आदमी भी पर मारने पहुंच जाता है। इसके साथ ही अब यहाँ पर भगवान राम के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मुकदमों की संख्या में इजाफा होने लगता है और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा, जिसे कि तत्कालीन
सरकार बाबरी मस्जिद का नाम देती है। आस्था के समुद्र में वो ढांचा गिराया जाता है और आस्थावान भीड़ के द्वारा एक अस्थायी टेंट के मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसी समय भाजपा के 4 सरकारों को बर्खास्त किया जाता है और भाजपा के कई नेताओं पर और उनके साथ कई हजार लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में अब मुकदमों की संख्या भी हजारों में पहुंचने लगती है। भारत के इस आस्था के मंदिर पर लगाए गए कलंक को ढहाए जाने के बाद अर्थात 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगाया जाता है और वकील हरिशंकर जैन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में गुहार लगाई जाती है कि हमारे भगवान भूखे हैं और भगवान राम को भोग की अनुमति प्रदान की जाए। करीब 25 दिन के बाद 1 जनवरी 1993 को माननीय न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी के द्वारा दर्शन और पूजन की अनुमति दी जाती है। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार के द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अब ये विवाद माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचता है। अप्रैल 2002 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। माननीय उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश प्रदान किया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी और इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा या मंदिर होने की बात कही। साक्ष्यों के आधार पर 30 सितंबर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस स्थल को 3 पक्ष श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश प्रदान किया। माननीय न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां भगवान राम की मूर्ति थी उसे जन्म स्थान माना और इसके बाद अब ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है। 21 मार्च 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की जाती है। उसके द्वारा ये कहा जाता है कि यदि दोनों पक्ष राजी हों तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि की लड़ाई चूंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच जाती है और 6 अगस्त 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई की शुरुआत की होती है। 16 अक्टूबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी होती है और कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद हम इस जगह पर ये बताना चाहते हैं कि फैसला सुरक्षित होने के पहले निरंतर 40 दिनों तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। 9 नवंबर
2019 को 134 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई में अब एक विराम आता है, और वो विराम होता है अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वही निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज किया। इसके साथ ही माननीय कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में एक ट्रस्ट बनवाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करें। इसके अलावा माननीय न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनवाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी फैसले के साथ सैकड़ों वर्ष से चली आ रही, कई दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई की समाप्ति होती है और अब बारी होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में मंदिर के निर्माण के लिए। अब बारी होती है और निर्माण के लिए 5 फरवरी 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की जाती है। इसके ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाती है और इस आधारशिला में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होते हैं। उस आधारशिला के बाद अब मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है और आज के दिन 22 जनवरी 2024 को 1528-29 में जो ऐतिहासिक कलंक हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर लगाया जाता है, वो कलंक धुलता है और ये एक ऐतिहासिक तारीख बनती है। इतिहास 1529 का भी रहता है जो कि हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और आस्था की धरोहर को क्षति पहुंचाता है। लेकिन 22 अगस्त 2024 का भी दिन एक ऐतिहासिक दिन होता है जब भगवान राम अपनी ही अयोध्या भूमि पर, अपनी ही जन्मभूमि पर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और इस प्राण प्रतिष्ठा में भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 23 जनवरी 2024 से मंदिर हम जैसे आम लोगों के लिए भी दर्शन के लिए खुल जाएगा। भगवान राम के मंदिर का निर्माण या भगवान राम के अयोध्या का जो जीर्णोद्धार है वो आज से 2100 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद इस मंदिर पर लगे हुए कलंक को हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस कलंक को धुलने के पश्चात भगवान राम की अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार किया गया और भगवान राम को उनके वास्तविक प्रतिष्ठित स्थान पर बैठाया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लगभग 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था वही आज का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अर्थात उनके द्वारा सम्राट विक्रमादित्य के ही आदर्शों को अपनाया गया है। भगवान राम
आज के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, जो कि जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि वो आज के 21वीं शताब्दी के हमको सम्राट विक्रमादित्य की याद दिलाते हैं, उनके द्वारा भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भगवान राम का जो ये मंदिर है, इसकी मूल जो डिजाइन है 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों में दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है। उनके द्वारा ही सोमनाथ मंदिर के ढांचे मतलब उसके मॉडल को बनाया गया है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने किया है, जो वास्तुकार भी रहे हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट या 49 मीटर ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार से हिंदू मंदिर वास्तुकला का स्रोत रहा है और मुख्य रूप से उत्तरी भारत में इस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार में 5 मंडप बनाए गए हैं। एक तरफ 3 मंडप कुडू, नृत्य और रंग में होंगे और दूसरी तरफ 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के बनेंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है और यही कार्य इस मंदिर में किया गया है। इसके साथ ही ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए भी जाना जाएगा। इस मंदिर की इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिसमें भगवान शिव के अवतार, भगवान विष्णु के दशावतार, 64 योगिनी और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल किए गए हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट या 4.9 मीटर की होगी। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया गया है और 57 एकड़ की भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा, एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थान पर एक साथ दौरा कर सकते हैं। लार्सन और ट्रूब्रो ने या L&T कंपनी ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख की पेशकश भारत सरकार से किया है और इस मंदिर का वो ठेकेदार बना है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रही है। मंदिर के निर्माण में राजस्थान के भरतपुर से पत्थर मंगवाए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में भव्य तरीके से
किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता बताई गई है। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड ने श्री राम मंदिर पर मिट्टी भेजकर भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक योगदान दिया है और मंदिर के सम्मान में थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने का भी उसने संकेत दिया है। इसके साथ ही मंदिर अपनी भव्यता को प्राप्त होगा और रामलला विराजमान भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के शिशु रूप इस मंदिर के प्रमुख देवता बने हैं। भगवान रामलला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल के द्वारा सिली गई थी, जो भगवान राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी माने गए। भगवान रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी के रूप में भी जाने जाएंगे। उन्हें कानून द्वारा एक न्यायिक व्यक्ति माना गया, मतलब भगवान रामलला को एक न्यायिक व्यक्ति माना गया है। अर्थात ये माना गया है कि अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए वो माननीय कोर्ट में एक मुकदमा लड़ने वाले एक न्यायिक व्यक्ति हैं। तो भगवान रामलला को एक वादी माना गया था अदालती मामले में और उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना गया। उनका प्रतिनिधित्व विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे के द्वारा किया गया है, जिन्हें भगवान रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना गया है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के मैदान में भगवान सूर्य, गणेश, भगवान शिव, माता दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल किए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की 2 मूर्तियां भी रखी जाएंगी और भगवान रामलला की जो मूर्ति है उसका चयन 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए जो रामलला जी की मूर्ति का चयन है वो मतदान प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, जिसमें कि कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने भगवान राम की मूर्ति बनाई है। आज भगवान राम के या किसी आराध्य के बारे में जैसे एक बात होती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जब भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तो मैंने जो उनकी मूर्ति देखा उसमें हमको खुशी के आंसू दिखाई पड़ रहे थे। लग रहा था कि भगवान रामलला खुश हैं और खुशी के आंसू के साथ वो अपने आस्था व्यक्त करने वाले जन समुदाय के प्रति भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। भगवान रामलला का हम लोगों पर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।